नमस्कार, एनएच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त आधा दिन पूरी खबर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और इस वक्त बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि ने शुभेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रामाणिक और खुदीराम टूडू का नाम शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मोदी ने मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी 165वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद पीएम ने मंच पर भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और फिर उनके पैर छुए। इसके बाद सरकार ने देर तक प्रधानमंत्री को गले लगाए रखा। तो ये तमाम तस्वीरें भी आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपके स्क्रीन पर है। बंगाल तैयार है क्योंकि अब अधिकारी उनके सरकार है। दिलीप घोष ने भी आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ ली है। 5 मंत्रियों ने आज शपथ ली है पश्चिम बंगाल में। अधिकारी की ताजपोशी हुई और इस मौके पर जितने भी बीजेपी और एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहाँ पर माखनलाल सरकार जो कि बीजेपी के नेता वहाँ पर वरिष्ठ हैं, उनसे उन्होंने भेंट की, उन्हें शॉल उठाया और उनके पैर भी छुए और गले भी लगाया। इतना नहीं, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि मंच से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत प्रणाम भी किया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने है। स्टेज पर आपको बता दें कि भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों के 20 मुख्यमंत्री और नेता जो है वो मौजूद रहे इस दौरान जब शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मंच पर नजर आए। बधाई माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को, बहुत बधाई। और ममता दीदी के संदेश कि अभी तक वो हार स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शपथ हो गई, नया मंत्रिमंडल बन गया तो बचा कुछ नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि उनकी पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। तो दिलीप घोष समेत 5 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली है। अधिकारी की ताजपोशी दिलीप घोष के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ लिया। अग्निमित्रा पाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टूडू भी मंत्री बने हैं। निशीथ प्रामाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो शुभेंदु अधिकारी ने आपको बता दें कि आज सीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। पहले कुछ दूर तक उन्होंने रोड शो किया, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और उनके साथ शुभेंदु अधिकारी भी उस गाड़ी में मौजूद थे। जनता का अभिवादन किया गया। इस दौरान फूल वर्षा से जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने नए सीएम शुभेंदु अधिकारी का गर्मजोशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया।
तो बंगाल के नए सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भेंट कर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा, आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक दिन है। लंबे इंतजार के बाद जनता की आशाओं को नई दिशा मिली। डबल इंजन सरकार, अब बंगाल के विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक बार फिर सच्चे अर्थों में सोनार बंगला बनेगा। तो विजय शर्मा भी आपको बताते इस दौरान उनके साथ मौजूद। अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह और इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे और उनके साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, यहां पर साय ने कहा कि ये बांग्ला के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और सोनार बांग्ला अब बन पाएगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार के पावरफुल मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी रेड के बाद आप सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रेड चंडीगढ़ में उनके सरकारी घर, दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानों में हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में ईडी टीम की 15 गाड़ियां एक साथ पहुंची और पूरा घर लिया। इसके बाद बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि संजीव अरोड़ा ने अपनी कंपनी के जरिए मोबाइल फोन की 100 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी जीएसटी खरीद दिखाकर बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की। इसके बाद दुबई से भारत में अवैध रकम की राउंड ट्रिपिंग के लिए इन सामानों के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और व्यक्तिगत लाभ कमाया गया। वहीं ईडी की रेड पर आपने नाराजगी भी जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का उन्होंने आरोप लगाया है। बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है। पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पंजाब में पहले 3 काले कानून लाने की कोशिश की। पंजाब के किसानों के विरोध के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा। पिछले 4 साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों की, गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी टेक ओवर करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने की कोशिश, पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानियों के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो केंद्र सरकार और मोदी जी पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। तो आइए आप देखते हैं आईपीएल का रोमांच। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। तो क्रिकेट प्रेमियों में इन दिनों मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों टीम में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है, देखिए होने वाले मैच को लेकर एक छोटी सी रिपोर्ट। रायपुर में आईपीएल का डबल रोमांच। 10 मई बेंगलुरु बना मुंबई। 13 मई बेंगलुरु बनाम कोलकाता। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मुकाबले। रायपुर बेंगलुरु का दूसरा होम ग्राउंड। रिवेंज वीक में हाई वोल्टेज टक्कर। बेंगलुरु बनाम मुंबई, किसका पलड़ा ज्यादा भारी? बेंगलुरु को मिला लंबा ब्रेक।
आरसीबी की गेंदबाजी मजबूत। मुंबई सही संतुलन की तलाश में। रायपुर के पिच दोनों टीमों के लिए नई चुनौती। फैंस में विराट को लेकर जबरदस्त क्रेज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहे आईपीएल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस, जबकि 13 मई को आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच रिवेंज वीक में 10 मई को रायपुर में हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में बेंगलुरु का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी टीम का संतुलन और गेंदबाजी मुंबई की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर हो रही है। बेंगलुरु को मैच से पहले एक लंबा ब्रेक भी मिला है, जिससे खिलाड़ियों को तरोताजा होने का मौका मिला है। उनके पास संतुलित बॉलिंग और फॉर्म में लौट रहे बल्लेबाज हैं। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन में अपने सही बैलेंस की तलाश में संघर्ष कर रही है। टीम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके बल्लेबाज रन बना रहे होते हैं, तब गेंदबाजी साथ नहीं दे पाते। मुंबई की गेंदबाजी में गहराई की काफी कमी नजर आ रही है और टीम एक अच्छे स्पिनर की तलाश में है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई। टीम के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन भी इस सीजन में वैसा नहीं रहा जैसा मुंबई उनसे उम्मीद करती है। बता दें, रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम इस सीजन बेंगलुरु का दूसरा होम ग्राउंड भी है। इस सीजन में दोनों टीमें यहां अपना पहला मैच खेलेंगी, इसलिए ये मैदान दोनों के लिए ही नया अनुभव होगा। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आरसीबी इस वक्त तीसरे स्थान पर है, तो मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। इसी बीच इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा गिरफ्तार। आरोपी व्यापारियों की कर रहा था रेकी। क्राइम ब्रांच ने महिदपुर से किया है गिरफ्तार। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही इंदौर से। तो पूछताछ में आरोपी ने कई जानकारियां भी दी है। इंदौर में 3 व्यापारियों को धमकी आपको बता दें कि पहले भी मिल चुकी है। तो क्राइम ब्रांच ने महिदपुर से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कई अहम जानकारियां भी दी है और इंदौर में 3 व्यापारियों को धमकी भी मिल चुकी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी व्यापारियों की कर रहा था रैकी। क्राइम ब्रांच ने महिदपुर से उसे गिरफ्तार किया है और पूछताछ में आरोपी ने कई जानकारियां साझा की है। इंदौर में 3 व्यापारियों को मिल चुकी है धमकी। इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। इधर छतरपुर में गेहूं खरीदी व्यवस्था की हकीकत तो सामने आई है, जहां वेयर हाउस की कमी, ट्रांसपोर्ट की लापरवाही और प्रशासनिक सुस्ती के बीच किसानों की मेहनत खुले आसमान के नीचे पड़ी दिखाई दे रही है। दरअसल निवारी सेवा सहकारी समिति में गेहूं खरीदी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि करीब 7000 क्विंटल गेहूं टीन शेड और खुले आसमान के नीचे रखा है, जिससे बारिश या खराब मौसम में अनाज खराब होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं ग्राम मोरवा के खरीदी केंद्र को सटई रोड मंडी में शिफ्ट किए जाने से किसानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। साथ ही तुलाई में गड़बड़ी और अधिक वजन लेने के आरोप भी लगे हैं। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं हुई तो कल से खरीदी कार्य बंद करना पड़ सकता है। इधर समिति प्रबंधन का कहना है कि प्रशासन ने निरीक्षण तो किया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ये 5 दिन से ट्रैक्टर लगाए हम 150 क्विंटल के, और ये तो जगह नहीं है, कहाँ तोल के रख दइए। हम तैयार हैं कि लेबर ना हो हम तोल के रख दइए भैया, लेकिन हमारी यहाँ स्लॉट बुक करी जा रही। कलेक्टर साहब हैं इसके जवाबदार, कलेक्टर साहब हम भेजो जा नहीं हुई। हमारी गोदाम दवा ही नहीं है शासन ने, गोदाम खरीद भी नहीं थे तो गोदाम के अंदर धर जातो। जो बारिश हो रही, मौसम खराब हो रहा हो, गेहूं भी खराब ना हो तो अच्छी तरीके से इम्पोर्ट हो जातो और चलो जातो गेहूं। अभी तो प्लेटफॉर्म पे रखो, अच्छो भेज रहा है तो फिर खराब हो जाने सो उन्हें रिजेक्ट कर देने से माल, सो इन्हें किसानन से करने। धमतरी में पराली अब समस्या नहीं बल्कि कमाई और ग्रीन एनर्जी का बड़ा जरिया बन सकती है।
जिले में 150 करोड़ रुपए के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने देश की बड़ी एनर्जी कंपनियों के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर चर्चा शुरू की है। इस योजना को लेकर कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संभावित स्थानों का निरीक्षण भी किया है। अगर यह प्लांट शुरू होता है तो खेती के बाद बचने वाली पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार की जाएगी, जिससे एक तरफ पर्यावरण को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ किसानों को भी आर्थिक लाभ होगा। हम देखते हैं कि धान के जो पराली जलाने से बड़ा समस्या होता है, क्यों ना उसको बायोगैस बनाया जाए। इसके लिए ऑयल इंडिया के साथ एक परिचर्चा हुई जिला प्रशासन धमतरी का। हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा पराली होता है, यहाँ धान के जो हमारे वेस्ट निकलते हैं, बायोमास निकलते हैं, क्यों ना उससे कंप्रेस्ड बायोगैस निकाला जाए। ये ईंधन खाने में और बाकी कामों में भी यूज हो सकता है। इधर मऊगंज जिले में पेट्रोल की कथित कालाबाजारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी एमपी बॉर्डर पर सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और आरोप है कि डिब्बों और गैलनों में भरकर पेट्रोल को गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन और जय भामा फिलिंग स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग छोटे कंटेनर, डिब्बे और गैलन लेकर पहुंचते हैं और पेट्रोल भरवाकर उसे मध्य प्रदेश सीमा के गांवों में महंगे दामों पर बेचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खटखरी और आसपास के गांवों में लंबे समय से खुलेआम बोतलों में पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिससे अवैध कारोबार करने वालों को मोटा मुनाफा हो रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि ज्वलनशील पेट्रोल को डिब्बे और गैलन में भरना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। लोगों का कहना है कि बॉर्डर पर चेक पोस्ट होने के बावजूद यह खेल लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम के करोड़ों के बजट के बावजूद शहर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। हालत यह है कि महापौर के वार्ड में रहने वाले लोग 1 साल से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हेमूनगर और बंदवापाड़ा अटल आवास के रहवासियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच करके साफ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि नल से आने वाला पानी गंदा और बदबूदार और कीड़ों से भरा होता है। लोगों ने जल्द साफ पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की है। वहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो रही है। जो नॉर्मल पानी आता है, एक जो नॉर्मल पानी जो टंकी में नीचे भरता है, फिर वो ऊपर लोड होता है, जिसे हम लोग सिर्फ बर्तन धोते हैं और नहाते हैं और कपड़ा धोते हैं। वो पानी में इतना गंदगी है, इतनी गंदगी जिसमें कीड़े तक आते हैं। वो पानी का बोतल में भरोगे ना तो आपको एक वाइट सा उसमें और कुछ कचरे वगैरह दिखेंगे। ठीक है, वो इतना गंदा पानी, इसको पी नहीं सकते। और हम लोग जो पीने के लिए पानी कहाँ से लेकर आए? हमारे यहाँ तो बोर है ही नहीं। आए थे वहाँ पे पर बोल रहे हैं करवाएंगे, आगे काम होगा, पर कुछ काम हुआ ही नहीं अभी तक। तभी तो हम यहाँ आए हैं आज। पानी की इतनी समस्या, चौथे माले से नीचे उतरते हैं लेने के लिए। हमको बोर चाहिए। हमारे अटल आवास है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक है, ये तीनों एक नया बना हुआ है। हमको अब एक नया बोर चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे INS 24/7 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।